श्यामलपुर गांव की कहानियां अक्सर रहस्यमयी और भयानक होती थीं, लेकिन उनमें से एक घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है निशा और उसके परिवार की। निशा अपने पति राजेश और दो बच्चों के साथ श्यामलपुर के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली में रहती थी। यह हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी और गांव वालों का मानना था कि यहाँ पर प्रेतात्माएं वास करती हैं। राजेश ने इस पर विश्वास नहीं किया और सस्ते में हवेली खरीद ली। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य थे, लेकिन एक रात कुछ अजीब घटित हुआ। हवेली में जब सभी लोग सो रहे थे, तब निशा को ऐसा लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। उसने राजेश को जगाया, लेकिन राजेश ने इसे केवल हवा का झोंका कहकर अनदेखा कर दिया। अगली रात बच्चों ने रोते हुए बताया कि किसी ने उनके कमरे की खिड़की पर दस्तक दी। राजेश ने जब खिड़की के बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह घटना रोज रोज होने लगी। बच्चों के डर और निशा की बेचैनी बढ़ती गई। एक रात निशा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने बच्चों को सुलाया और राजेश से बाहर जाने के लिए कहा। वह खुद भी हवेली के हॉल में जाकर बैठ गई। आधी रात के करीब उसे हवा में एक ठंडी लहर का एहसास हुआ और तभी उसने देखा कि एक सफेद साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। निशा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन साया पास आकर रुका। साया बोला, यह मेरा घर है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। निशा ने साहस बटोरकर पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं इस हवेली का पुराना मालिक हूँ। मेरी हत्या इसी हवेली में हुई थी और मेरी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। मुझे मुक्ति चाहिए। निशा ने यह बात राजेश को बताई। राजेश ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने हवेली में पूजा की और आत्मा को शांति दिलाई। इसके बाद वह आत्मा हमेशा के लिए हवेली से चली गई। इस घटना के बाद निशा और उसका परिवार कुछ दिन और वहां रहा, लेकिन हवेली की भयानक यादें उन्हें चैन से नहीं रहने देती थीं। अंततः उन्होंने वह हवेली छोड़ दी और गांव के भीतर एक नए घर में बस गए। श्यामलपुर की वह हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले अब भी उस रात की घटना को याद करते हैं और डर से कांप जाते हैं।